सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का पुनः काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित पुनः नूतन सूत्र लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। आज हम लोग पादोन्यतरस्याम इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पादोन्यतरस्याम, पादः यह पंचम्यंत पद है और अन्यतरस्याम यह सप्तमी प्रतिरूपक अव्यय है। ठीक है। जिस सूत्र में अन्यतरस्याम आपको लिखा मिल जाए, समझ लेना चाहिए कि विवाह कार्य विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं भी होगा। तो कहते हैं पादोन्यतरस्याम। ठीक है। अब स्त्रियाम का अधिकार है, प्रातिपदिकात का भी अधिकार है, ऋण्यभ्यो गीप से गीप की अनुवृत्ति आती है। तो इस सूत्र का अर्थ बनता है कि कृत समासांत जो पाद शब्द, अर्थात ऐसा पाद शब्द जिस पर जहां पर समास कर दिया गया हो। ठीक है। कृत समासांत अर्थात इसकी वृत्ति आप देखिए, पाद शब्द, पाद शब्द अर्थात पाद शब्द कृत समासांतस, ऐसा हो जहां पर समास कर दिया गया हो, जहां पर समस्त हो पाद शब्द, तदंतात प्रातिपदिकात, ऐसे प्रातिपदिक से गीप वा स्यात्, अर्थात गीप स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है विकल्प से। वा मतलब विकल्प से। पुनः एक बार अर्थ को सुनेंगे। कृत समासांत जो पाद शब्द तदंत प्रातिपदिक से वैकल्पिक गीप प्रत्यय होता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब पाद शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने पर संख्या सुपूर्वस्य सूत्र से पाद शब्द के अंत्य आकार का समासांत लोप हो जाता है। प्रकृत सूत्र में कृत समासांत पाद शब्द का निर्देश है, इसलिए दीक्षित जी ने भी पाद शब्द कृत समासांतः इस प्रकार की वृत्ति उन्होंने लिखी है। पाद शब्दांत प्रातिपदिक से किसी सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं थी, और प्रकृत के सूत्र के द्वारा जो ये सूत्र बताया गया आपको पादोन्यतरस्याम, इस सूत्र का द्वारा विकल्प से गीप प्रत्यय का विधान किया गया। अतः यह अप्राप्त विभाषा है। कैसी विभाषा है? अप्राप्त विभाषा है। अब उदाहरण इसका आप लोग ध्यान से देखें। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, द्विपदी और द्विपात। ठीक है। तो द्विपदी का मतलब होता है दो चरण वाली ऋचा, ऐसी ऋचा, ऐसा वेद मंत्र जो दो चरण वाला हो। तो इस विग्रह में दो पादौ अस्याः, जहां बहुब्रीहि समास होगा, समासांत आकार लोप होकर के द्विपाद शब्द बना। अब पादोन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा गीप होकर के भसंज्ञा करके पादः पत सूत्र से सुपाद के स्थान पर एक आदेश, पाद शब्द के स्थान पर पद आदेश होगा। ठीक है। जो सुपाद के एक आदेश पाद है, उस पाद के स्थान पर पद आदेश हो जाएगा। तो द्विपद बना और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप हो जाएगा एक बार, तो द्विपदी। एक बार जब नहीं होगा, जब हो जाएगा तो आपके नदी की तरह रूप चलेंगे, द्विपदी, द्विपद्यौ, द्विपद्यः। अगीप जब नहीं होगा तो उस पक्ष में द्विपात ही रहता है, क्योंकि ईकार परे न होने के कारण भसंज्ञा नहीं होगी। जब भसंज्ञा नहीं होगी तो अभाव में पद आदेश नहीं होगा। तो त्रयः पादाः यस्याः सा त्रिपदी त्रिपात, चतुष्पदी चतुष्पात, पंचपदी पंचपात, सुपदी सुपात,
आदि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। अब अग्रिम सूत्र बताते हैं, टाब्रचि। कौन सा सूत्र है मित्रों? टाब्रचि। ऋचिवाच्यायाम पदांता टाप स्यात्। ठीक है। अब टाब्रचि सूत्र में भी दो पद हैं। ठीक है। टाप यह प्रथमांत पद है और ऋचि यह ऋच शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप है। ठीक। जिससे स्त्रियाम का अधिकार है, प्रातिपदिकात का भी अधिकार है, पादोन्य तरस्याम से पाद की अनुवृत्ति आती है। तब इसका अर्थ हो रहता है कि ऋचिवाच्यायाम, यदि ऋचा अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो कृत समासांत पाद शब्द, ऐसा पाद शब्द जहां पर समास कर दिया गया हो। ठीक है। यदि ऋचा अर्थ गम्यमान हो, कृत समासांत पाद शब्द है अंत में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। ठीक है। ऋचा का वाचक हो, कृत समासांत हो, ऐसे प्रातिपदिक विशेष से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। द्विपदा ऋक् क्या है? द्विपदा ऋक्। अब द्विपदा ऋक् में यह द्विपदा ऋक् का मतलब हुआ दो चरण वाली ऋचा। ऋक् का मतलब ऋचा, द्विपदा माने दो पादौ अस्याः। तो यहाँ पर समास भी है। तो ऐसा विग्रह करके बहुब्रीहि समास होने के कारण पादोन्य तरस्याम सूत्र से गीप प्राप्त था। उस गीप को बाध करके ये सूत्र प्रवर्तित होता है। कहता भैया ऐसा है कि अगर ऋचार्थ गम्यमान हो रहा होगा और समस्त पद होगा, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप ही होगा। ठीक। तो गीप को बाध करके यहाँ ऋचार्थ गम्यमान होने के कारण टाब्रचि सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो द्विपदा बन जाएगा। यद्यपि गीप प्रत्यय होना चाहिए, पादोन्य तरस्याम पाद शब्द भी है, समासांत भी है, प्रातिपदिक भी है, ऐसे प्रातिपदिक से गीप होना चाहिए। लेकिन ये पादोन्य तरस्याम ये नहीं कहता कि ऋचा अर्थ गम्यमान हो रहा होगा तो भी करूँगा। ऋचा अर्थ गम्यमान होने पर टाप प्रत्यय ही होगा, ऐसा कहने का भाव। इसी प्रकार से एक पदा देख लेते हैं। तो एक चरण वाली ऋचा, तो इसी प्रकार से आप त्रिपदा भी बना सकते हैं, चतुष्पदा भी बना सकते हैं। ठीक है। अब द्विपदी गौरी, जैसे कोई प्रयोग करना चाहे द्विपदी गौरी, तो यहाँ ऋचा अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है। द्विपदी कहने से दो पादौ अस्याः सद्विपदी सा द्विपदी, यहाँ ऋचा अर्थ गम्यमान न होने के कारण टाप नहीं होगा और पादोन्य तरस्याम से गीप हो जाएगा, तो द्विपदी बन जाएगा। अब लिखा है नखट स्वस्त्रादिभ्यः, अर्थात यह जो अजंत्र स्त्रीलिंग में व्याख्यात सूत्र है, यहाँ पर केवल स्मरण मात्र कराया जा रहा है उसका। षट संज्ञक और स्वस्त्री आदि गण पठित शब्दों से टाप और गीप का निषेध होता है। करें हैं पंच चतस्रः। ठीक है। तो कहते हैं पंच ब्राह्मण्य। अब पंच शब्द का तो ये लिंग निर्धारित है नहीं, किस लिंग का है, तो इन्होंने कह दिया उदाहरण में पंच ब्राह्मण्य अर्थात पांच ब्राह्मणियाँ। तो ब्राह्मणी शब्द का विशेषण होने के कारण पंचन शब्द से स्त्रीत्व में ऋण्यभ्यो गीप सूत्र से गीप प्राप्त था।
लेकिन उसका नखट स्वस्रादिभ्या सूत्र के द्वारा निषेध होने के कारण पंचन ही रहा। ठीक है, पंचन ही रह जाएगा। जब पंचन रहेगा तो नित्य बहुवचनांत होने के कारण जिस विभक्ति आने पर षड्भ्यो लुक से लोप होकर के नकार का लोप हो जाता है, नालोपः प्रातिपदिकांत से, तो पंच रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से चतस्रः, यहाँ पर भी ब्राह्मण्य जोड़ दीजिए, 4 ब्राह्मणियाँ। तो ब्राह्मणी शब्द का विशेषण होने के कारण चतुर शब्द से स्त्रीत्व में ऋण्यभ्यो गीप से सूत्र गीप प्राप्त था, नखट स्वस्रादिभ्या इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा, तो चतुर ही रहा। नित्य बहुवचनांत होने के कारण जस विभक्ति आने पर त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्त्री इस सूत्र से चतुर शब्द के स्थान पर चतस्त्री आदेश और अचिरारिता इस सूत्र से रिकार के स्थान पर रेफादेश आदि होकर के चतस्रा सिद्ध हो जाता है। ठीक है। पंचेत्यत्र नलोपे कृतेपि श्रणान्ता षट इति षट संज्ञा प्रति नलोपः। ठीक है। न सुपस्वर नलोपः सुपस्वर इति नलोपस्या सिद्धत्वात् न षट स्वस्रादिभ्यः इति नटाप। ठीक है। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। कहते हैं पंचन इत्यत्र नलोपे कृतेपि, पंचन यहाँ पर नलोप करने पर भी श्लान्ता षट इति षट संज्ञाम प्रति, श्लान्ता षट अर्थात पंचन शब्द में नकार लोप करने पर भी नकारांत मान करके नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुग्विधि सुकृति इस सूत्र के द्वारा नलोप को असिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु, तो शुभ विधि है कि नहीं, तो शुभ विधि होने के कारण यहाँ पर नलोप असिद्ध कर दिया जाता है। जब नलोप असिद्ध हो जाएगा तो अदंतावस्था में प्राप्त जो टाप है उसका भी षट संज्ञक मान करके न षट स्वस्रादिभ्या से टाप का निषेध हो जाएगा, और न षट स्वस्रादिभ्या में गीप और टाप दोनों की अनुवृत्ति मानी गई है, अतः दोनों अवस्थाओं में प्राप्त दोनों प्रत्ययों का निषेध हो जाता है। ठीक है। अब विशेष थोड़ी आप जानिए। देखिए, षट संज्ञा किए बिना पंचन से परे जस अथवा सस का लुक संभव नहीं है। षट संज्ञा यदि न की जाए तो जस अथवा सस का लुक संभव नहीं है, और सस का लुक किए बिना नकार में पदांतत्व तो आना संभव नहीं है, और पद संज्ञा किए बिना नलोप प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र की प्रवृत्ति भी संभव नहीं है। तो इसका सार यह है कि नलोप करने में षट संज्ञा परंपराया निमित्त है। इसलिए वार्तिककार के मत में नलोपः सुस्वर संज्ञा तुग्विधि सुकृति सूत्र में संज्ञा शब्द व्यर्थ है। सर्वप्रथम षट संज्ञा करके विभक्ति का लुक, पश्चात पद संज्ञा, नलोप आदि करके अकारांत पंच शब्द बन जाता है। अदंत लक्षण से प्राप्त टाप प्रत्यय की भूतपूर्व षट संज्ञा का आश्रयण करके निवृत्ति हो जाती है। भाव यह है कि इस प्रकार इष्ट सिद्धि हो जाने पर यहाँ संज्ञा की कर्तव्यता में नलोप की असिद्धता के विधान की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भाष्यकार नलोपः सुस्वर संज्ञात विधि सुकृति सूत्र में संज्ञा शब्द का प्रयोग घी संज्ञा के लिए स्वीकार किए हैं। दंडी दत्तौ, दंड दंडिनौ, दत्त दंडिनौ, ये उदाहरण द्वंद्व समास में दिए गए हैं। दंडिन और दत्त शब्दों में समास हो करके विभक्ति लोप होने के पश्चात दंडिन के नकार का लोप हो जाता है। नलोप होने के अनंतर दंडी शब्द इकारांत है। अब शेषो घ्यसकी इस सूत्र से घी संज्ञा करके द्वंद्व समास में उनके पूर्व निपात इकारांत हैं, अतः शेषो घ्यसकी से घी संज्ञा करके द्वंद्व समास में
उसके पूर्व निपात के लिए द्वंद्वे घी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि संज्ञा विधि में नकार लोप असिद्ध माना गया है। अतः घी संज्ञा भावात पूर्व निपात संबंधी व्यवस्था के अभाव में दोनों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार नलोप सिद्धि के विषय में संज्ञा विधि का लक्ष्य न षट स्वस्रादिभ्य नहीं हो सकता। ठीक है, न षट स्वस्रादिभ्य सूत्र से गीप और टाप का निषेध साक्षात षट संज्ञक शब्दों के अतिरिक्त षट संज्ञक अंत वाले तदंत शब्दों में भी होता है। अतः प्रियाः पंचयस्याः विग्रह में बहुब्रीहि समास होकर के बने स्त्री लिंग प्रिय पंचन शब्द में भी समास के बाद पुनः विभक्ति के आ जाने पर स्त्री प्रत्यय में तदंत विधि होने के कारण नान्तत्वात् प्राप्त गी प्रत्यय नहीं होता। अतः प्रिय पंचन से सुप्रत्यय आने पर सर्वनाम स्थाने चासम दो सूत्र से उपदा दीर्घ हलंग आदि लोप न लोप प्रातिपदिकांत से नकार लोप प्रिय पंचा ऐसा बनता है। मित्रों, आप लोग इसका भाव समझ गए होंगे, ना समझे हो तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। पंचन इत्यत्र न लोपे कृतेपि अर्थात पंचन शब्द में नकार लोप करने पर भी नकारांत मान करके षट संज्ञा करने के लिए नरोपा शुभ स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, यह जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा नकार लोप असिद्ध कर दिया जाता है। समझे? अर्थात नलोप करने पर भी षणांता षट जिससे षट संज्ञा होती है, इस षट संज्ञा के प्रति नलोप असिद्ध हो जाता है। अनलोप के असिद्ध हो जाने पर न षट सुस्रादिभ्यः इति न टाप न गीत, यह पंक्ति है और इस पंक्ति से परंपरा वालों को ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें सामान्य रूप से जानना है, यदि द्विपदा रिक कहीं लिखा मिल जाए, द्विपदा रिक लिखा मिल जाए, द्विपदा रिक इत्यत्र केन सूत्रेण कः प्रत्ययः, तो आप लोग बताएंगे टाब्रचि इत्यनेन सूत्रेण टाप प्रत्ययः। इसमें टाब्रचि सूत्र ही कहता है कि टाप रिचि, ऋचार्थ गम्यमान हो रहा हो तो टाप होता है। ठीक है, पुनः आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार।